नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एचएससी के द्वारा 16 अगस्त को मैकेनिक टूल ऑपरेटर की परीक्षा ली गई थी और उसमें हरियाणा कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश से क्या क्वेश्चन पूछे गए, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें आपके क्वेश्चन मार्क की जगह आपको संख्या का चयन करना था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 5 और 3 जोड़ने पर आपका 8 आता है और उसको 2 से डिवाइड करने पर आपका 4 रहेगा। और यह इसी तरह आपका 6 और 8 जोड़ने पर आपका 14 और 2 से डिवाइड करने पर आपका 7 आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी 8 + 4 आपका 12 और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आपका कांस्य की अति उत्तम मानक यार्ड आयाम क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी 3 इंच वर्ग अनुप्रस्थ काट और 36 इंच लंबा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा झील 7 सरस्वती नदियों का संगम स्थल माना जाता है? तो दोस्तों यह माना जाता है आपका सनहित सरोवर झील को, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसमें आपको असंगत शब्द को चुनना था। तो दोस्तों इसमें असंगत शब्द आपका गैलन रहेगा और 1 गैलन आपका 3.78 लीटर के बराबर होता है। अन्यथा आपका किलोग्राम में माप यानी मास की मापने की यूनिट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका जब हरियाणा बनाया गया तो संपूर्ण राज्य की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? तो दोस्तों यह थी आपकी 20%। नेक्स्ट आपका लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा की सदस्य बनने की आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए आपकी 30 वर्ष की होनी चाहिए और वोटर के लिए आपकी 18+ की आयु होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका तांबे का यांत्रिक क्षमता सूचकांक क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी तांबे का यांत्रिक अक्षमता सूचकांक आपका 70% है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राजनीतिक है जिसने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी चौधरी देवीलाल। नेक्स्ट आपका आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में कितने तत्व है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी 32। नेक्स्ट आपका जब डक्टाइल पदार्थ का कर्तन होता है तो उत्पादित चिप का प्रकार है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी निरंतर यानी कंटिन्यू। नेक्स्ट आपका चौधरी देवीलाल को 5 अक्टूबर 1942 को डैश में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों यह तो आप सभी को पता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका एक मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यानी MSI चिप में प्रति चिप लगभग कितने ट्रांजिस्टर होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका स्टेनलेस स्टील मशीन के लिए उच्च गति स्टील छेदन की क्षमता औसत कीर्तन कितना होता है? दोस्तों वैसे आपका औसत कीर्तन आपका 25 से 50 MPM होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका सी रहेगा, यानी 30 से 45 MPM, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका डैश झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है? तो दोस्तों यह बनती है आपकी बड़खल झील, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका 2000 से 2019 आपदाओं का मानव मूल्य रिपोर्ट डैश द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों यह की जाती है आपकी संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, यानी UNDRR, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका डैश हरियाणा की उत्तर जिला में स्थित है? तो उत्तर सीमा पर आपका कौन सा है? पंचकुला, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था कि आपको कुछ श्रृंखला दी गई है और इसमें आपको यहाँ पे वैल्यू बताएं, तो उसको दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी ए बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मारी का महान महल किस शासक का निवास स्थान है? तो दोस्तों यह है आपका जिमरीलम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट आपका किस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है आपका शेख चिल्ली का मकबरा, जो कि आपके कुरुक्षेत्र के थानेसर नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट आपका एक गोलाकार दर्पण और एक गोलाकार पतले लेंस की फोकस लंबाई आपकी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस डैश होने की संभावना, तो दोनों अवतल होने की, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट आपका चीनी यात्री हवेंग सांग थानेसर की यात्रा यानी किसके शासनकाल में की थी? दोस्तों यह की थी आपकी हर्षवर्धन के शासनकाल में।
नेक्स्ट आपका डैश को छोड़कर जो एक द्रव है, अधातु है या ठोस है या फिर गैस है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी ब्रोमीन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत के चुनाव आयोग में डैश तक एक ही सदस्य था, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी 1989 तक, जो कि आपके भारत के चुनाव में 1989 तक एक ही सदस्य था। नेक्स्ट आपका स्टेलाइट डैश का व्यापारिक नाम है, तो दोस्तों ये आपका एलोया डलवा मिश्र धातु, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट आपका हमारे दैनिक जीवन में दशमलव अंक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो यह है डैश कहलाता है। दोस्तों यह आपका आधार 2 प्रणाली कहलाता है। नेक्स्ट आपका जल प्रदूषण के संबंध में आपने कथन सत्य बताना था, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी उर्वरक पृष्ठीय जल के नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देता है और मुख्य जल प्रदूषण चमड़ा, लुगदी, कागज और कपड़ा उद्योग, ये आपके ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा के ताऊ देवीलाल स्टेडियम एक डैश की क्रीड़ा का स्टेडियम है, तो दोस्तों यह आपका मल्टीपर्पज स्पोर्ट यानी बहुउद्देश्य खेल का, जो कि आपका हरियाणा के ताऊ देवीलाल स्टेडियम आपका बहुउद्देश्य खेल क्रीड़ा का स्टेडियम है। नेक्स्ट आपका फ्रांस में 1804 की नागरिक संहिता किसके द्वारा पेश की गई थी, दोस्तों यह की गई थी आपकी नेपोलियन के द्वारा। नेक्स्ट आपका डैश खंडित फाइलों के लिए हार्ड डिस्क को स्कैन करता है तो सभी टुकड़ों को एक साथ लगा दो, उसको बोलती है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट आपका फिसलन और दौड़ती किट डैश प्रकार की एक किट है, तो दोस्तों ये आपकी शोधन, ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा। नेक्स्ट आपका किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर से औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई थी, दोस्तों यह की गई थी हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। हरियाणा की यानी पहली महिला भारतीय कौन थी जो मुख्यमंत्री थी, दोस्तों यह थी आपकी सुचेता कृपलानी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका नेशनल हाईवे 10 दिल्ली को डैश से जोड़ता है, तो दोस्तों ये आपका फाजिलका, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका, जो कि आपका नेशनल 10 आपका दिल्ली को फाजिलका से जोड़ता है। नेक्स्ट आपका हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा न्यूनतम प्रतिवर्ष कितनी बार होनी चाहिए, दोस्तों आपकी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा आपकी 2 से 4 बार होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से न्यूनतम पूछे तो ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा, यानी 2 बार तो कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया यदि एक्स है जो वाई के पुत्र का भाई है तो एक्स का वाई से क्या संबंध है, दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी पोते का। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसे हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता है, दोस्तों मोहम्मद रमजान शाहिद को, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका औसत से संबंधित क्वेश्चन था, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी 175 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका भारत का एकमात्र और पहला डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के डैश जिले में स्थापित है, तो दोस्तों ये आपका सोनीपत जिले में स्थापित है। नेक्स्ट आपका मैसोपोटामिया के लिए प्यार और युद्ध की देवी, ऑप्शन नंबर ए यानी इन्नाओ की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका श्री ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, तो दोस्तों ये आपके 5 बार बने हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपका डी रहेगा, यानी इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट आपका किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है और ये जलोढ़ मृदा से बेहतर उगता है और उच्च तापमान चाहिए और भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, तो उसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी जूट, जिस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसकी रचना यानी हर्षवर्धन की रचना कौन सी है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी रत्नावली, जो कि आपकी हर्षवर्धन की रचना थी। नेक्स्ट आपका हरियाणा राज्य औषधि पादप बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, दोस्तों यह की गई थी 2002 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका शत्रु की उपस्थिति में वीरता की उच्चतम सीमा के लिए भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और अन्य सूचीगत कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो दोस्तों ये आपका परमवीर चक्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका सिमेटीकृत कार्बाइड उपकरण में प्रयुक्त बंधन पदार्थ, दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी कोबाल्ट। नेक्स्ट आपका 1739 में किस युद्ध में के कारण मुगल साम्राज्य ने अपनी गौरव को खो दिया था, दोस्तों करनाल के युद्ध में, जो कि आपका 1739 में लड़ा गया था।
नेक्स्ट का आंसर आपका 180 हर्ट्ज रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा के किस शहर को पीतल नगर कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से आपका डी रहेगा, यानी जगाधरी को। नेक्स्ट आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया थी 10a = 2/3 है तो 10b, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, तो 10a + 10b यानी 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। तो जैसे ही हम इसको वैल्यू पुट करते हैं तो पुट करने पर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी π/4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज की डैश स्थापना किसके वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तिरिया के मजमूम किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों यह अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था जिसमें आपसे कुछ शब्द दिए गए थे, तो आपने इसमें से कुछ अक्षर आपका बनता था, तो इससे आपका वाटरमेलन बनता है जिसका लास्ट का अक्षर आपसे पूछा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा में मुर्रा जिसे काला सोना भी कहा जाता है, तो इसका शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों शब्द का अर्थ है यह एक हरियाणा की देसी भैंसों की नस्ल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका साहित्य का 2020 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो दोस्तों यह मिला था लुईस ग्लो को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, तो दोस्तों इसका पहले का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर सी, आपको एरर बताना था इसमें। नेक्स्ट का आंसर है वाई डू यू वेस्ट टाइम, तो ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा, यानी वाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू। और नेक्स्ट का आंसर आपका आपसे पूछा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट फर्स्ट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो सी हैड डैश द पेन विद ग्रेट डिग्निटी फॉर द ईयर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपके हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें आपसे पूछा है कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो क्रियाकर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने का बोध करती है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना था। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें से सही वाक्य कौन सा है। नेक्स्ट आपका यहाँ जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहाँ डैश का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका हिंदी भाषा लोगों की संख्या की दृष्टि से विश्व में इसका कौन सा स्थान, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी तीसरा स्थान है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।